दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एनसीईआरटी की जो गणित है उसे आप पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। तो एक अध्याय की जो है ये श्रृंखला, एक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अभी दोनों कक्षाओं की, दोनों वर्गों की, माफ़ कीजिए, मैं दोनों कक्षाओं की जो आपकी आपकी जो गणित है वो उसका मैं अध्याय परिचय आपको करवाता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अध्यायों को जान लें कि आपको कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। तो इसमें आप पढ़िएगा संख्याओं के बारे में, विभिन्न संख्याओं के बारे में, जिसमें कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, हाँ, तो दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है, घातांक और करने के बारे में पढ़िएगा। और एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं, प्रश्न हैं, वो सभी भी इसमें पूरे किए जाएंगे। फिर आपको बहुपद पढ़ने हैं, पोलिनोमियल्स। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति आप पूर्व कक्षाओं में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इस जो आप 9वीं कक्षा है इसमें निर्देशांक ज्यामिति आप प्रारंभ करेंगे। तो जब आप प्रारंभ करेंगे निर्देशांक ज्यामिति तो इसका प्रारंभिक स्वरूप, जैसे कि मूल बिंदु क्या है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, इस तल में जो है वो किस प्रकार से जो है संख्याओं जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप 9वीं कक्षा के इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं। ठीक है। दो चरवारहित समीकरण की बात करें तो इसका नेचर किस प्रकार का है, इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार होगा, और जो साधारण जो शब्द आधारित जो प्रश्न होते हैं इसे भी आप देखेंगे। वास्तविक जीवन के जो कुछ उदाहरण होंगे उससे आप देखेंगे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे बात करें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति आप पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, कि उन्होंने किस प्रकार की उत्पत्तियाँ दी, उनकी जो मूल बातें हैं, पोस्टुलेट्स, ये सभी है, उनके विचार क्या थे। तो यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हम यही पढ़ेंगे। रेखाएं और कोण, तो कोण और रेखाओं के बारे में पढ़ना है। कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोणों का कुछ गुण है, समांतर रेखाएं और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, संगत कोण, आपका अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, एक ही ओर का अंत कोण का, तो ये सभी जो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं और उसको एक काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो उसके कौन कौन से गुण होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं तो उसका भी हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, कोणों का योग, इससे आधारित बहुत सारे थ्योरम्स हैं। जब आप क्लासेज जब शुरू होगी तो आप इसे देखिएगा कि किस प्रकार से आपको एक भी चीज़ें आपको नहीं छूटेंगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी चीज़ें आपको इस कक्षा अगर आप कर लिए तो कुछ भी नहीं छूटेगी आपसे, और प्रत्येक प्रकार के प्रश्न बनाने की काबिलियत आप में विकसित जरूर होगी। आप पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में कि सर्वांग समता, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है और ये किस किस आधार पर होता है, किस किस जैसे एस ए, माफ कीजिए, ए एस ए, एस एस एस, आर एच एस, ये सभी चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी है। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं, कोणों के गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है, मध्यबिंदु प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आपको जो 10वीं कक्षा में जाइएगा वहाँ भी आपको ये सहूलियत होगी। फिर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इस चैप्टर को पढ़ना है। क्षेत्रफल प्रमेय सूत्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई और कुछ प्रयोगात्मक प्रश्न भी इसमें होंगे। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी देखिए, 9वीं कक्षा जो है प्रत्येक प्रकार के जो जितना भी यहाँ चैप्टर देख रहे हैं सबका इनिशियल भाग है, मतलब कि परिचय, वो जो बेसिक्स है वो 9वीं कक्षा ही है। बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ने की बारी आती है तो 9वीं कक्षा, और मैं बोर्ड में देखता हूँ कि 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा ये दोनों को लोग इग्नोर करके चलते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9वीं कक्षा अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो 10वीं कक्षा में आपको समस्या होंगी ही होंगी, और जब 10वीं नहीं पढ़िएगा तो 11वीं और 12वीं में और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आप गणित से आगे बढ़ना चाहते हैं तो या गणित से या किसी विषय से, जब तक आप अपनी फाउंडेशन अच्छी नहीं करेंगे तब तक आप आगामी कक्षा में अच्छा नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 9वीं कक्षा में अच्छे हो तो आप आगे जाकर और अच्छा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फाउंडेशन अच्छी है, नींव अच्छी है। जब नींव अच्छी हो तो उस पर मकान अच्छा बनता ही बनता है। तो इस बात को आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लें कि 9वीं कक्षा नींव होती है पढ़ाई लिखाई की। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पढ़ाई में बस एक आप में एक कुशलता विकसित हो गई है कि आप हिंदी, आप अंग्रेजी, आप जो है साधारण से गणित, ये सब एक सामान्य परिचय लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट की जो नींव की शुरुआत होती है गणित या किसी विषय में, वो 9वीं कक्षा से शुरू होती है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगामी कक्षा में आपको काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रगल करने के दौरान ही बच्चे उससे अरुचि पैदा हो जाती है और पढ़ाई लगभग छोड़ ही देते हैं और अपने बस टाइम पास करने के लिए या गार्जियन को खुश करने के लिए या गार्जियन के दबाव में वो केवल पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई रुचि नहीं रह जाती है। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी तक काफ़ी अच्छा उन्होंने किया होगा और 9वीं कक्षा में फिर अच्छा करेंगे तो एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है, जिसके बाद आप चाहे तो काफ़ी अच्छा जो है आपकी पढ़ाई लिखाई वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं आगे बढ़ता हूँ। वृत्त आप पढ़ेंगे, रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन का संधिभाजक किस प्रकार से बनेगा, लंब संधिभाजक क्या होगा, त्रिभुज की रचना किस प्रकार की जाएगी, और इससे जुड़ी हुई जो भी प्रश्न है वो आपको करवाए जाएंगे। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और इस हीरोन के सूत्र की सहायता से हम चतुर्भुज का भी ये कुछ निकालते हैं क्षेत्रफल, तो ये सभी देखेंगे। और शब्द समस्याएं जो इससे जुड़ी होंगी वो सभी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें घन घनाभ शंकु गोला बेलन, इसको जोड़ करके प्रश्न, तो ये सभी जो है आपको देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी डेटा संग्रह है, छोटी छोटी माध्यमातिका बहुलक है, ग्राफीय निरूपण है, तो इस प्रकार के जो है आप सांख्यिकी में पढ़ने को मिलेंगे। प्रायिकता की बात कर ले